अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्रों का प्रयोग करते हुए कुछ प्रमुख प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, संलग्न आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो ये वृत्त का चौथाई भाग आपको दिया गया है। इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये OD तुम्हारा 2 सेंटीमीटर दिया गया है। OD 2 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश OACB अर्थात पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और सेकंड है छायांकित भाग। अब यहाँ पर अगर आप छायांकित भाग को ध्यान से देखें तो वास्तव में यह चतुर्थांश के क्षेत्रफल से एक समकोण त्रिभुज जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये इसको निकालकर बाहर करने से प्राप्त हो जाता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या लिखेंगे? संलग्न आकृति में त्रिज्या R दी गई है 3.5 सेंटीमीटर तथा OD बराबर 2 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। अब चाहिए क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि चतुर्थांश एक त्रिज्यखंड के रूप में होता है तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे πr² थीटा बटे 360। तो अब देखते हैं, पाई का मान 22/7, R² 3.5 गुणित 3.5 और थीटा 90 अंश बटे 360। अब इसका ही कैलकुलेशन कर लेना है। तो 9 चौको 36, यहाँ 2 दूनी 4, 2 11 22 और ये 7 पन्ना 35.5। अभी कुछ बचा? अभी अब कुछ नहीं बचा है। तो ये आ गया कितना? 11×5 = 55, यानी 5.5 गुणित 3.5 बटे 2। तो अब यहाँ पर 35×5 175, हासिल है 17 और 35×5 फिर 175 और 17 192। तो 2 अंक बाद दशमलव बटे 2, भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 8 2 9 18 दशमलव 2 6 12 2 दूनी 4 2 5 10 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल निकल आया। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट हेडिंग डाल देते हैं। सेकंड पार्ट आते हैं। क्या आ गया था? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या था? यह चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो बराबर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 9.625 ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार जिसका 3.5 इंटू लंब 2, तो 2 2 कट गया। तो 9.625 में 3.5 घटाना है, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी बना लीजिए। तो ये आ गया 5 2 1 और 9 में 3 गया 6, तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकल आया तथा आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी प्राप्त हो गया। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। संलग्न आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। OABC एक वर्ग बना हुआ है, ये चतुर्थांश में बना हुआ है। तो यहाँ पर OA बराबर दिया गया है 20। तो OA क्या है? वर्ग की भुजा। तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत बने वर्ग OABC की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। अब एक ही लाइन में देखिए पूरी बात आ गई। तो वर्ग की भुजा आ गई, तो हम अगर वर्ग का विकर्ण निकाल लें तो यही वर्ग का विकर्ण इस चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगी। चूंकि चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर वर्ग का विकर्ण, ये इस फिगर के अनुसार है। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? भुजा √2। तो ये हो गया 20 √2। ये R बराबर निकल आया 20 √2 सेंटीमीटर। अब चाहिए क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो सूत्र पहले भी क्लियर हो चुका है। क्या? पाई R² अर्थात त्रिज्या 20 √2 आई है का स्क्वायर, थीटा होता है 90 अंश बटे 360 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा कितनी है? 20। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो ये देखिए क्या हो गया? 9 चौको 36 और इधर इसका स्क्वायर कितना हो गया? 20 का 400, 400 दूनी 800, 800 पाई बटे 4 माइनस 400। अब यहाँ पर चूंकि पाई दिया गया तो पाई का मान रख देना चाहिए। तो इंटू हम सीधे सीधे लिख देते हैं 22/7। तो 400 से ये कट जाएगा 200, 4 दूनी 8 करके। अब ये हो गया कितना? 22 दूनी 44 बटे 7। और यहाँ चाहो तो इसका मान 3.14 भी रख सकते हो। अगर 3.14, हाँ प्रश्न में भी यही दिया गया था, तो इसका मान यहाँ पे अभी हम पाई ही लिखते हैं। अब लिखेंगे 200 गुणित 3.14 माइनस 400। तो डबल जीरो ऐसे लगा दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 अंक बाद लग गया दशमलव माइनस 400। ये बराबर आ गया 628 में 400 गुता दिया तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकल आता है और प्रश्न ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। संलग्न आकृति में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं। तो यहाँ पर AB और ये CD दोनों क्या हैं? व्यास हैं और साथ ही परस्पर लंब हैं अर्थात समकोण बना रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है, तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार आकृति में
ए बी लंब सी डी कामा ए बी तथा सी डी वृत्त के व्यास हैं। तो अब और क्या बताया गया है? ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो ओ ए क्या है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ओ डी एक छोटे वृत्त का व्यास है, तो छोटे वृत्त का व्यास ओ डी ये भी ओ ए के बराबर होगा, ओ डी बराबर ओ ए। इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ओ ए 7/2 सेंटीमीटर। इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई 7 की आधी। अब यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या? इस छायांकित भाग में नंबर 1 तो ये डीओ व्यास वाला वृत्त है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। दूसरे ये जो छायांकित भाग है बीसी वाला या एसी वाला जो छायांकित भाग है, तो ये छायांकित भाग क्या है? इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से अगर समकोण त्रिभुज एक त्रिभुज ए सी बी इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, ए सी बी का, तो इन दोनों भागों का क्षेत्रफल निकाल आएगा। तो इस प्रकार छायांकित भाग का क्षेत्रफल तैयार हो जाएगा। तो क्या करना है? पहले ये लिखना है और फिर अर्धवृत्त लिखना है, अर्धवृत्त में ये घटा देना है। तो चलते हैं, पहले सूत्र बनाते हैं छायांकित भाग के क्षेत्रफल का। तो चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर नंबर 1 ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, इतना आपको ज्ञात करना है। तो ओडी व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 7/2। तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 प्लस अब बड़ा वाला अर्धवृत्त, चाहो तो यहाँ लिख लो बड़े अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई, पाई माने फिर वही 22/7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7 और बटा 2 करना पड़ेगा क्योंकि अर्धवृत्त है ना, माइनस अब क्या है? त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। आधार इस त्रिभुज का क्या है? एसीबी का, ए बी, और ऊंचाई क्या है? ओसी, ए बी इंटू ओसी। तो बराबर, तो देखिए क्या होगा? ये 7 देखिए कट गया, 2 11 22, तो 11 7 77/2 प्लस ये 7 कट गया, 2 11 22, 11 7 77 माइनस 1/2। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है, बड़े वृत्त का, तो 7 दूनी 14 इंटू ओसी क्या है? वृत्त की त्रिज्या, तो 7। तो पूरे में बटा 2 लघुत्तम ले लीजिए, तो ये 77 प्लस यहाँ बटा 1 था, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 माइनस 14 7 98। अब 7 4 11, 11 में 8 गया 3, फिर 7 5 12, 12 में 9 गया 3, फिर ये 1,
चाहे तो हम ऐसे देख लेते हैं, 14 में 8 गया 6, 6 7 13, हासिल आया 1, फिर यहाँ बचे थे 4, 14 में 9 गया 5, और 5 7 12, 12 1 13, 133/2, अर्थात ये रिजल्ट आ गया 2 छंक 12, 2 छंक 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये आपका क्षेत्रफल निकल आता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिज्या का आधा, इस भुजा का आधे को त्रिज्या ले लिया गया है। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें पता होनी चाहिए, तभी उस भुजा का आधा करेंगे तो त्रिज्या निकलेगी। तो यहाँ पर हम एक बात और जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है। यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये जो छायांकित भाग यहाँ बीच में है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से 1 2 3 ये जो त्रिज्यखंड बने हैं इनके क्षेत्रफल घटाने होंगे। तो चलते हैं भाई, शुरू करते हैं। पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, इससे इसकी भुजा निकालनी है। तो इसके नीचे इसका सूत्र लिखते हैं, भुजा स्क्वायर √3/4। तो अब 17,320.5। तो यहाँ √3 का मान देखो क्या लिखने को कहा गया है, 1.73205। तो भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5 गुणित 4/√3। अब √3 की वैल्यू रखेंगे, 17,320.5 गुणे 4/√3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.73205। और यहाँ भी देखो ये कुछ ऐसा ही लिखा है, बस केवल दशमलव का फर्क है। यहाँ 0.5 अंकों के बाद, यहाँ 1 अंक बाद। तो दशमलव बराबर करने के लिए हम बाकी अंकों के लिए 0 लगा देते हैं, दशमलव हट जाता है। अब ये देखिए ये संख्या यहाँ पे बराबर मिलती है, तो जब इसको हम काटेंगे तो एक बार पहाड़ा जाएगा और 0 इस पर लगे हैं कितने, 4। तो इस प्रकार गुणनफल कितना आ जाएगा, 40,000 भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, √40,000, अर्थात 4 का वर्गमूल 2 और डबल 0 के जोड़े बन गए, तो एक जोड़ा बाहर। 200 सेंटीमीटर भुजा आ गई काहे की, समबाहु त्रिभुज की। तो क्या कहेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 200 की आधी, अर्थात 100 सेंटीमीटर। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो सीधे सीधे हम सूत्र लिखेंगे। चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल -3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यखंड बने हुए हैं ना,
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो दिया ही गया है 17,320.5 -3 इंटू त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में आते हैं। पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर तो 100 × 100 और क्या थीटा है 60 अंश बटे 360। अब देखो 60 से 360 कट जाएगा 6 बार, ठीक है ना। और ये देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया। 2 से 3.14 काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 सते 14। अब ये आ गया 17,320.5 माइनस यहाँ डबल जीरो, तो ये 0.4 स्थान खसक जाएगा 15700। अब आगे चाहो तो दशमलव लगा के 0 लगा दो। तो अब यहाँ पे घटा देते हैं, ये 15,700 और ये 17,320, तो 0.5 ये बच गया है। 0 2 13 में 7 गया 6। अब यहाँ पर बचे 6 में से 5 गया 1, तो ये आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का व्यास PQRS, देखिए PQRS ये बड़े वृत्त का व्यास है। इस प्रकार है कि PQ, ये देखिए PQ, QR, ये देखिए QR, RS, ये RS, ये आपस में बराबर हैं। अच्छी बात है। संलग्न चित्रानुसार PQ और QS को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या है 5, तो लिखेंगे आप प्रश्नानुसार आकृति में बड़े वृत्त का व्यास PS बराबर, नहीं व्यास नहीं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का व्यास, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तथा त्रिज्या इसको कैपिटल R ले लेते हैं, कितनी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई थी, है ना। फिर कहा गया है PQ, QR और RS बराबर हैं। चूंकि PQ, QR और RS क्या है आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब जो 3 भाग हो गए PQ, QR, RS, तो हम पूरे व्यास में 3 का भाग लगा देंगे, तो सब माप कितनी हो जाएगी, प्रत्येक 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी सब 4-4 सेंटीमीटर के हैं। छायांकित भाग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो निकालना है छायांकित भाग का परिमाप अब देखिए परिमाप होता क्या है, बाहरी माप, ठीक है ना। तो चाहो तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें, इस बिंदु से, S बिंदु से, तो ये देखिए हम क्या निकल के आ गए, S से लेकर P तक आए, तो क्या आ गए, बड़े वृत्त की अर्ध परिधि। फिर यहां से यहां तक पहुंचे तो PQ व्यास वाले वृत्त की अर्ध परिधि, फिर QS व्यास वाले वृत्त की अर्ध परिधि। बस यही 3 आकृतियां हैं, तो हम तीनों को लिखकर जोड़ना होगा। तो क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का परिमाप बराबर, यहीं पे बराबर लगा देते हैं। तो पहले क्या था, PS
व्यास वाले वृत्त की अर्ध परिधि प्लस PQ व्यास वाले वृत्त की अर्ध परिधि प्लस QS व्यास वाले वृत्त की अर्ध परिधि। ये तैयार होगा कुल छायांकित भाग का परिमाप। तो PS व्यास कितना था? 12 सेंटीमीटर। और परिधि का सूत्र क्या होता है? पाई गुणित व्यास। पाई गुणित व्यास। तो परिधि अर्ध है तो 2 का भाग लगा दो। प्लस PQ व्यास कितना है? ये PQ बराबर यहाँ पे देखिए 4 है, तो पाई गुणित 4/2। फिर अब QS व्यास कितना था? फिगर में देख लीजिए चाहे तो। ये QS व्यास है तो 4 4 8, ये कितना है? 8। तो पाई गुणित 8/2। तो सब में 1 पाई/2 कॉमन ले लो, तो 12 + 4 + 8, तो ये बराबर हो गया 12 4 16, 16 8 24, तो 24/2 पाई, तो ये आ गया 12 पाई। तो बराबर 12 पाई का मान 3.14 अगर रख दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 12 चौक 48, 12 एकम 12 4 16, 12 3 36 1 37। इतने क्या आ गया? सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाना नहीं है क्योंकि ये क्या है? परिमाप है। अब इसके बाद आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बराबर, अब फिगर में फिर आके देखते हैं क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो ये क्षेत्रफल हमको चाहिए PQ वाले का, है ना, और प्लस ये क्षेत्रफल चाहिए। तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है ये बड़े अर्धवृत्त में छोटे अर्धवृत्त को निकाल देने से प्राप्त होगा। बड़े अर्धवृत्त में छोटे अर्धवृत्त को घटा देने से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, आकृति के अनुसार ही सूत्र बनाया जाता है। तो PQ व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस फिर बड़ा वाला क्या है? PS व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और फिर घटाना किसको है? QS व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²/2। πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और अर्ध है तो /2 हो जाएगा। तो पाई r क्या है? त्रिज्या। PQ व्यास, तो PQ व्यास कितना था? 4, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2/2 प्लस अब PS व्यास कितना था? 12, तो त्रिज्या हो जाएगी 6, तो पाई × 6²/2 माइनस QS व्यास था कितना? 8, तो इसका आधा 4²/2। तो इसको भी सरल करने में वही प्रयोग करेंगे, π/2 कॉमन ले लिया, तो 2² 4 प्लस 6² 36 माइनस 4² 16, तो 36 में 16 चला गया 20, और 20 में 4 जोड़ देंगे 24, तो 24 π/2, तो 2 से कट गया 12, तो आ गया 12 × 3.14। तो इसमें भी वही आ गया, तो बराबर 37.68। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाना पड़ेगा और उसमें हमें स्क्वायर नहीं लगाना पड़ेगा।